जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और एसएससी जीडी दोनों का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनका दोनों ट्रेड के अंदर मतलब सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में भी और एसएससी जीडी यानी कि दोनों भर्ती के अंदर सिलेक्शन हो चुका है। अभी उनको डाउट्स हो रहा है कि बहुत सारे कमेंट इसी टॉपिक पे आ रहे हैं कि सीआरपीएफ में इस ट्रेड पे हुआ है, बीएसएफ जीडी में हो गया है, सीआरपीएफ जीडी में हो गया है, आईटीबीपी में हो गया है। तो इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। तो मैं वीडियो बनाया इसके संबंध में ट्रेडमैन और जीडी में आपको कौन सी चुननी चाहिए, कौन सी ट्रेड आपकी बेटर रहेंगी। लेकिन फिर भी हो सकता है कि जैसे कुछ बच्चे चैनल पे नए जुड़ते हैं तो फिर भी मन में हर ट्रेड का और हर फोर्स की जीडी के साथ कंपेयर तो मैं वीडियो बनाया नहीं था। लेकिन एक कॉमन सा कमेंट आ रहा है सीआरपीएफ जीडी और सीआरपीएफ बिगुलर को लेके। अगर आपका भी सिलेक्शन इन दोनों में हुआ, सीआरपीएफ जीडी में और सीआरपीएफ बिगुलर में, और आप कोई मन में शंका है कि मैं कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए, बिगुलर ज्वाइन करनी चाहिए, जीडी ज्वाइन करनी चाहिए, तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपका सिलेक्शन इसके अंदर हुआ है तो आज का इस वीडियो के माध्यम से आपका जो पूरा डाउट है क्लियर हो जाएगा और आप ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं तो बिगुलर की जो जॉब प्रोफाइल है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो बिगुलर की जो जॉब होती है, मैन होता है, इसमें बिगुलर का काम होता है बिगुल बजाना। कि जैसे कोई भी परेड वगैरह होती है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता है, कोई सलामी लगनी है, किसी प्रकार की जैसे कैंप के अंदर कोई प्रोग्राम हो गया, किसी भी प्रकार के 52 तरीके की जो कॉल होती है 52 ओकेजन पे बजाई जाती हैं। तो बिगुलर का काम होता है बिगुल बजाना। लेकिन क्या आता है, बिगुल बजाने की जो ड्यूटी होती है एक या दो बिगुलर को मिलती है। बाकी जो बिगुलर होते हैं वो मैक्सिमम टाइम जीडी की ड्यूटी करते हैं, या फिर उनको जैसे किसी को छुट्टी जाना तो उस टाइम पे उस दूसरे बिगुलर को मौका मिलता है। यानी कि आपको जो ड्यूटी होती है, जो ज्यादातर टाइम जो होता है जीडी की ड्यूटी करनी पड़ती है। साथ ही जब आपका प्रमोशन होता है तब जीडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही कांस्टेबल से आप हेड कांस्टेबल बनेंगे, आप जीडी में चले गए, तो बिगुलर की जो जॉब होगी वो सिमिलर टू जीडी है, यानी कि सेम एज ए जीडी की जॉब होगी आपको। इसमें बशर्ते है कि आपका कांस्टेबल जीडी की वजह कांस्टेबल बिगुलर आपका लगेगा और आपको बिगुल का कोर्स भी करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका दोनों में सिलेक्शन हो गया, अभी आपका जीडी में भी हो गया, बिगुलर में हो गया, तो कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए? तो देखो, मेरा मानना यह है कि आपको जीडी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि आप बिगुलर से ज्वाइन कर रहे हैं तो भी आपको जीडी की ड्यूटी करनी पड़ रही है। आप जब प्रमोशन ले रहे हैं तो भी आपको जीडी के सिमिलर प्रमोशन मिल रहा है और जीडी में आप कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जीडी की जो ज्वाइन करने से आपको एक तो क्या होगा कि आप एक जीडी से भर्ती है। दूसरा ये क्या सिस्टम है कि जैसे कुछ जगह पे जैसे कोई डेपुटेशन वगैरह आती है, कहीं पे अटैचमेंट ड्यूटी आती है, कोई और इस प्रकार की जो एक अच्छी जगह पे आप अपना जो जा सकते हैं, उस सिचुएशन में क्या होता है कि बिगुलर की पोस्ट नहीं आती है, या आती भी है तो कम पोस्ट होती है। लेकिन जीडी की जो हर जगह पे जो कांस्टेबल जीडी की पोस्ट ज्यादा रहती है। जैसे कहीं पे डेपुटेशन जाना है, सीबीआई में जाना है, एनएसजी में जाना है, आपको एसपीजी में जाना है, आईबी में जाना है, तो सीआरपीएफ इस प्रकार के डेपुटेशन आते रहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि बिगुलर की तो पोस्ट आती नहीं है, आती भी तो कोई इक्की दुक्की पोस्ट आती है, लेकिन जीडी की पोस्ट ज्यादा होती है। तो उसमें आपको फिर बेनिफिट मिल जाता है कि आप जीडी से भर्ती हैं और जीडी की रिक्वायरमेंट हुई तो आप उसमें डेपुटेशन के लिए अपना नाम दे सकते हैं। तो आपको एक तो बेनिफिट ये मिल जाता है। दूसरा, आप बिगुलर से भर्ती हो रहे हैं तो काम आपको जीडी का ही करना है, तो आप ऑलरेडी फिर जीडी से ही भर्ती हो रहे हैं। ड्यूटी तो लगभग आप देखेंगे तो बहुत सारे बिगुलर ऐसे होते हैं मैक्सिमम टाइम वो जीडी की ड्यूटी करके निकल जाते हैं। ट्रेनिंग भी आपको वही जीडी वाली करनी है, बिगुलर से भर्ती हो रहे हैं तो कोई खास बेनिफिट मिल नहीं रहा। हाँ, अगर आपका जैसे मान के चलो कि कुक है, सफाई कर्मचारी है, वाटर कैरियर है, वाशरमैन है, इनसे अगर आप तुलना करेंगे तो बिगुलर में आपको एक भी आपको जो जीडी की ड्यूटी करने का सपना पूरा होता है। लेकिन आपको तो बिगुलर और जीडी तो ड्यूटी तो सेम ही है, लेकिन आपके पास एक ठप्पा आपके ऊपर जीडी का लग जाता है। तो उस सिचुएशन में अगर आपके पास दोनों यही ऑप्शन है, बिगुलर का एसएस जीडी में, सीआरपीएफ की बात कर रहा हूँ, बाकी फोर्सेस की तुलना में नहीं कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ सीआरपीएफ की बात कर रहा हूँ, तो इसमें फिर आपके लिए जीडी बेटर रहेगी। वो बेटर रहने का मैंने तरीका बता दिया है। फिर जैसे सीआरपीएफ विदेश सेवा के अंदर जाती है, जैसे विदेश के अंदर आपने देखा होगा कि फॉरेन सर्विस के अंदर सीआरपीएफ की एक कंपनी जाती रहती है, हर साल इंटरचेंज होता रहता है, 2 साल के लिए 1 साल के लिए मौका मिलता है जीडी के जवानों को भी, ट्रेडमैन को भी। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जब कंपनी जाती है तो बिगुलर की 1 या 2 पोस्ट रहती है, लेकिन जीडी की देखेंगे तो आप 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे पोस्ट निकलती हैं। तो उसमें जब आप कंपटीशन फाइट करते हैं तो एक तो आपको एक वैकेंसी के लिए फाइट करना पड़ता है, 60-70 वैकेंसी में जब कंपटीशन फाइट करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे सर्विस के अंदर कोर्स होते हैं, अलग अलग सिखलाई के कोर्स होते हैं। उन कोर्सेज में ये होता है कि कुछ कोर्स में बिगुलर नहीं जा सकता लेकिन जीडी का जवान जा सकता है, तो उस सिचुएशन में भी आपको फायदा मिलता है। तो बिगुलर से अगर जीडी की तुलना करेंगे तो लाख गुना बढ़िया है जीडी। चीज दोनों सेम है, लेकिन अगर आपका चाहते हैं कि मेरे जो बिगुल बजाने का अच्छा है, मेरी हाइट अच्छी है, मैं तो परमानेंट बिगुल में ड्यूटी करूंगा, मेरा बिगुलर में अच्छा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, बिगुलर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चीजें वही है, एलडीसी एग्जाम दोनों सेम प्रकार के दे सकते हैं, ट्रेनिंग सेम प्रकार के देते हैं, ड्यूटी सेम प्रकार की होती है, प्रमोशन एक साथ ही दोनों का एक ही सीनियरिटी से प्रमोशन होता है, सेम ही रैंक पे प्रमोशन होते हैं, प्रमोशन होने के बाद जीडी में आ जाते हैं। उन चीजों में आपको किसी प्रकार का दोनों में भर्ती होंगे तो दोनों चीजें सेम है, आपको प्रमोशन में, एलडीसी एग्जाम में, सैलरी में, फैमिली लाइफ में, फैसिलिटीज में, सभी चीजें सेम है।
लेकिन जो कुछ चीजें जो होती हैं जिनमें डिफरेंस आता है वो चीजें मैंने आपको बता दी कि कहीं कहीं पर क्या होता है कि जैसे जीडी की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पे बिगुलर एडजस्ट नहीं हो पाएगा, बिगुलर की रिक्वायरमेंट होगी वहां जिड्डी नहीं हो पाएगी। लेकिन बिगुलर की रिक्वायरमेंट कम होती है, जैसे कहीं कहीं पे स्पेशल, कई जगह पे स्पेशल बिगुलर मांगा जाता है, कोई ट्रेनिंग सेंटर हो गया, बिगुलर की ट्रेनिंग देनी है या कहीं कोई परेड वगैरह के लिए, उस टाइम पे मांगा जाता है। बाकी जगह पे आपको जिड्डी में ज्यादा फायदा मिलेगा। बाकी आप ये खुद का भी सोच होती है, सपना होता है कि मुझे जिड्डी में जाना है कि बिगुलर में जाना है, वो आप अपना खुद देख सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से आपका जो दोनों में से डिफरेंस था समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका इसके संबंध में किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना।